हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th वालों का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्रत। ठीक है, व्रत का क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे किस तरीके से करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका व्रत होता है। व्रत यानी एक सर्कल होता है, यानी गोला होता है। ठीक है, इसके सेंटर में एक बिंदु होता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। और यहाँ सेंटर से यहाँ तक की दूरी, इसे बोलते हैं परिधि। ठीक है, इससे परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। सेंटर से यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो किसी भी परिधि में अगर जो आपको त्रिज्या का मान दे दे तो आप क्षेत्रफल परिमाप निकाल सकते हैं। और मोस्टली यही पूछता ही है, परिमाप और क्षेत्रफल ही पूछता है। ठीक है, तो देखिए व्रत का परिमाप निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, 2πr होगा। 2πr और पाई का वैल्यू याद रखिएगा कि पाई बराबर आप 22/7 लेंगे या फिर 3.14 लेंगे। ठीक है, और व्रत का क्षेत्रफल है πr²। अर्धव्रत का क्षेत्रफल क्या है, πr²/2। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है, πr², 4। देखिए व्रत का क्षेत्रफल पूछेगा यानी पूरे व्रत का क्षेत्रफल। ठीक है, और अर्धव्रत यानी आधे का करेंगे तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। देखिए फॉर्मूला आपका वही है, πr²/2। ठीक है, और पूछेगा चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब आधे का भी आधा, ये आधा है और आधे का भी आधा, यानी इस वाले का, तो इसे बोलते हैं चतुर्थांश। तो हम क्या करेंगे, पूरे का 4 से डिवाइड कर देंगे। यानी अगर जो देखा जाए तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, तो ये चौथा हिस्सा यानी 4 से हम डिवाइड दे देंगे तो चौथे हिस्से का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए फॉर्मूला देख लिए हैं, सवाल देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई आपका व्रत है, किसी व्रत की त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर देता है, तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक, क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो देखिए अब हमें पता है कि व्रत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। व्रत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, πr² होता है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ से हम हल कर रहे हैं यानी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको त्रिज्या दिया हुआ है, देखिए हम बता रखे हैं त्रिज्या, यानी आपको r बराबर दिया है तो लिखेंगे कि दिया है r बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ त्रिज्या ही तो चाहिए। ठीक, तो क्षेत्रफल बराबर आप फॉर्मूले पर यहाँ लिखेंगे कि πr² यानी पाई का वैल्यू 22/7 और r की जगह पर 14। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 14 का स्क्वायर अगर जो आपको नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसका मतलब है कि 14 को 2 बार लिखना है। पावर 2 का मतलब होता है 14 को 2 बार लिखना है। ठीक है, अब हम 7 मतलब 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 बार में कैंसिल कर देंगे तो आपको क्या बचेगा, 22 × 2 × 14, यही बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ पर आपका 14 आएगा। फिर 14 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौके कितना होता है, 56 होता है। 56 का 6 कैरी 5 आएगा, 14 चौके 56, 56 और 5 कितना होगा 14, सॉरी 56 5 61 ये। और याद रखिएगा कि हमेशा क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर जरूर लगाइएगा। मीटर दिया होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर लेना है कि मीटर लेना है कैसे पता चलेगा, तो देखिए त्रिज्या में क्या दिया है, सेंटीमीटर, इसलिए हम सेंटीमीटर लिए हैं। ठीक, तो ऐसे आपका आंसर आएगा और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसी वीडियो में। क्षेत्रफल देखिए, अब इसी में आपका अगर जो पूछ देता है कि अर्ध क्षेत्रफल बताइए, आपको त्रिज्या देगा, आधा पूछ देगा तो क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड दे देंगे तो अर्ध निकल जाएगा, यानी आधा निकल जाएगा। ठीक है, निकालेंगे पूरा, फिर 2 से डिवाइड दे दीजिएगा तो आधा निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अर्ध क्षेत्रफल। अर्ध क्षेत्रफल निकल जाएगा कितना, 2 से डिवाइड देंगे तो 2 3 जा और 2 8 जा सेंटीमीटर स्क्वायर।
और चतुर्थांश का पूछ देगा तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए परिमाप पूछता है अगर जो, तो वृत्त का परिमाप। ठीक, तो इसका फॉर्मूला आपका होता है 2πr। तो त्रिज्या तो देगा ही देगा। ठीक, तो 2 लिखेंगे और 22/7, और मान लीजिए इसी का निकाल रहे हैं, 14 सेंटीमीटर दे दिया तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम परिमाप भी निकालेंगे। 14 एकम 14, और सॉरी 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ 2 और 22 और 2 आ गया आपका। ठीक, देखिए 2 और 22 और ये आपका 2, ये तो बचा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 से करेंगे 4, और 4 का 2 से करेंगे 4 दूनी 8, और ये 8। ये आपका क्या आ गया, परिमाप आ गया। परिमाप, सॉरी, इसको परिमाप को आप परिधि लिखिएगा, क्योंकि वृत्त के लिए परिधि का यूज होता है, वृत्त की परिधि। ठीक, परिमाप लिख दिए थे गलती से, 88 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।